पेशे खिदमत है जी तपिश ड्रामे का ये लेटेस्ट एपिसोड्स का रिव्यू जो कि मैं आज की वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। एंड सेकेंडली मैं बात करूँगा तपिश पर, जिसकी राइटर हैं जी रिहाना आफ्ताब, और जिन्होंने ये ड्रामा शायद हंग पी के लिखा है, जिसके अंदर वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि एक बंदा जो है वो एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। इवन उसको पता चलता है कि वो शादीशुदा है, तो उसके बावजूद भी जो है पड़ा वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा गया। इन एवरी कंडीशन वो उनके घर के अंदर मौजूद होता है। एंड माज जो है उसने पता नहीं कौन सी बेगैरती की ऐसी गोलियां खाई हुई हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि ये बंदा क्या चाह रहा है या इसका अटेंशंस क्या है। मतलब कि जो भी ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ्स को लेकर जितना भी ज़्यादा इनसिक्योर्स होते हैं, उनको तो बहुत जल्दी इस चीज़ की पता चल जाता है कि इस बंदे की क्या इंटेंशंस है। वो बार बार ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ शफ़ा, ये शफ़ा वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग चुग गई खेत तो फिर क्या ही उगेगा, तो फिर मास के साथ भी कुछ ऐसा होगा। एंड फाइनली मैं इन दो दो वीक्स की अगर एपिसोड्स की बात करूँ, अच्छा पहले एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात थी कि गजरे गजरे अगर आपने आपको आपका दोस्त आपको गजरे देगा, वो गजरे जब जाके भाभी को दे देना, तो तुम क्या डेफिनेटली जाके भाभी को गजरे दे दोगे? मतलब कोई आपके पास अपनी कोई है कि मतलब ठीक है, एक गजरे दे दिए उसने, चलो अगर उसने तुम्हें उसे लगा कि भाई हाँ इसने मुझे वाकई किसी अटेंशन से नहीं दिए, इन अटेंशनली इसने तुम्हें दे दिए गजरे, तो गजरे लेकर तुम अपनी बीवी को दे दोगे। और आई थिंक शफा ठीक प्रोटेस्ट कर रही है इस इन सब चीज़ों के अंदर। जो मेन बंदा है ना, मुझे लगता है वो मास है। मास समझ रहा है कि वो दोस्ती है, चलें ठीक है, अगर मास की दोस्ती है पड़ी शाजिर से, तो आई थिंक शाजिर को फिर मास को चीज़ें गिफ्ट करनी चाहिए। या फिर ये हो कि अगर उनकी दोस्ती कॉलेज फ्रेंड था, अगर मेरा कॉलेज फ्रेंड मुझे इतने सालों के बाद मिले, इवन कि जब मेरी शादी भी हो चुकी हो, एंड टू गेट वो मेरी लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा हो, तो मुझे तो समझ आना चाहिए कि बंदा क्या चाह रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहानी ड्रामे की इन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट करनी थी। अब रेहाना आफ्ताब साहब हमें ये कह रही हैं कि भाई मोहब्बत अगर आपकी सच्ची है तो कोई बात नहीं, आप शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ जाओ, मोहब्बत आपकी सच्ची होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग जो हैं सच्चे आशिक साबित हो सकते हैं, हर मुश्किल के अंदर मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के लॉ के अंदर मैंने आज तक कोई इन क्रिमिनल केस के अंदर मैंने आज तक कोई केस इतना जल्दी सॉल्व होते हुए नहीं देखा। वो भी ख़ासकर जब कोई पैसों का मामला हो, वो भी कोई कम पैसे नहीं थे, 35 लाख या 20 लाख भी लगा लो यार, उसने ऑफ़िस के अंदर से चोरी किए। अब जो है पड़ा वो ऑफ़िस के अंदर जब उसने पैसे चोरी किए, फॉर दैट कि भई इसने चोरी की है, उसने अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था, डेफ़िनेटली मान लेते हैं। लेकिन उसको पता होगा कि अंदर कैमराज़ लगे हुए हैं, कैमरों के अंदर तो आ जाएगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। उसके बाद भी वो अगले दिन ऑफ़िस आ गया, वो इतना पागल इंसान था। मतलब उसको पता भी था कि चोरी मैं करके जा रहा हूँ। चोरी करने के बाद भी वो अगले दिन आ गया, और उस ये जानते-बूझते भी अगर उस ऑफ़िस के अंदर काम कर रहा था, फॉर द ऐवें ही लगा लो यार, कि चलो ठीक है, एक बंदा अगर मैं कहीं चोरी करूँगा तो मैं चोरी करके अगले दिन उसी ऑफ़िस के अंदर क्यों जाऊँगा? पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पकड़ा जाना है, और सब कुछ एक्सपोज़ हो जाना है। तो मतलब आप लोगों के ड्रामा जो है ना, ये मतलब सारा का सारा फ़ोकस इस बात पे है कि शाज़िर और शफ़ा जो हैं उनको हमने एक करना है। इल्लीगल तरीके से या लीगल तरीके से, ये बात मान लो आप लोग। अच्छा जी, शाज़िर जाता है एक ओनर के जिसका बिज़नेस है, और उसने अपने एम्प्लॉइज़ वग़ैरह रखे हुए हैं, और उसके पास जाकर उसको कहता है कि ये लो चेक। कोई 25 चेक होंगे यार शाज़िद, इतने अमीर हो, कम से कम तुम्हें 100 चेक्स बुक वाली एक चेक बुक रखनी चाहिए, जिसके अंदर मैक्सिमम 100 चेक हो। मतलब कि वो क्या चेक बुक अपनी चलो गाड़ी में पड़ी हो तो वो अलग बात है। उसने जेब के अंदर से एक निकाली, कोई 25 चेक वाली चेक बुक, कहा कि इसके अंदर अमाउंट सेट करो। जिस तरह की चेक बुक लग रही थी, मुझे लगता है उसके अंदर ₹1 भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा जी, कहता है कि इसके अंदर तुम जितनी अमाउंट साइन करोगे, फिर उसको वो 3-4 चपेड़े मार देता है, और उसके बाद वो मान जाता है। कौन करता है? कौन एक अगर एक पैसे वाला बंदा सिर्फ़ शाज़िर ही नहीं है, मतलब वो भी तो था ना जिसको उसने चपेड़े मारी, जहाँ पर वो इतने सारे उसने एम्प्लॉय रखे हुए थे, उनको काम दे रहा था, डेफ़िनेटली इतना सब कुछ था, तो उसने उसको चपेड़े मार दी, और उसने मतलब कि कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक्शन लेने की बजाय उसने जी मान ली बात, और जी हो गया जी।
मुझे लगा मैं एन्जॉय कर रहा था ये ड्रामा तपिश एंड मुझे एन्जॉय करना भी चाहिए था यार ये ड्रामा। लेकिन फिर मुझे ये चीज़ याद आ जाती है यार ये बहुत गलत चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि भई अगर आपको किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट है, ख़ासकर मैं अपने मेल जो हैं बड़े वो फ्रेंड से कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी शाज़िर की तरह ऐसा दोस्त है जो हद से ज़्यादा मेहरबान है, तो फिर आपको फ़ोकस करना चाहिए कि वो इतना हद से ज़्यादा मेहरबान आप पे क्यों हो रहा है, क्या वैलिड रीज़न है, क्या इनवैलिड रीज़न है। आँखें बंद कर कर किसी पे भी इतना एतबार कर लेना, तो बहुत ही गलत बात है और बहुत बुरे तरीके से फिर जाकर ये आगे रिप्रेज़ेंट होती है डिफरेंटली आगे भी वो जो है चीज़ को होता है, उसका एक गलत मोरल निकलता है। शिफ़ा समझ रही है कि वो क्या चाह रहा है। डेफ़िनेटली शिफ़ा को समझ आ चुकी है कि ये बंदा क्या चाह रहा है एंड उसने उसकी मदद की एंड फिर ये कि भई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शाज़िर जो है उसने अ, उसके भाई को छुड़वा दिया एंड जो भी वो मामला दफ़ा कर लिया। अब जी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर उमैर का जी एक तो उमैर को ऑपरेशंस के लिए भी वो 8 करोड़ वाला सुन मेरे दिल का मुझे याद आ जाता है। 8 करोड़ का सीन भी आ गया मुझे याद। अब जो उमैर का ऑपरेशन भी ये करवाएगा और वो उसका कह रहा है कि मेरी फैमिली एंड तुम्हारी फैमिली, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें होंगी एक बंदे को, एक जीते जाते इंसान को जिसके पास सेंसेस हैं, सोचने समझने की सलाहियत है, माज़ जैसा बंदा, इससे ज़्यादा तो अब कुछ और हो नहीं सकता। माज़ ने जी अपने भनोई को छुड़वाने के लिए उसके पास कोई अपना रेफ़रेंस नहीं था, कोई उसके दोस्त नहीं थे। शाज़िर को उसकी ज़िंदगी में आए कितना टाइम हो चुका है, शादी के बाद ही आया ना। लगा लो 1 मंथ भी लगा लो, 1 मंथ के अंदर उसके पास किसी दोस्त का कोई नंबर नहीं था, उसके पास कोई और रेफ़रेंस नहीं था। शफ़ा बैठी रो रही थी। अच्छा शफ़ा हर टाइम लैपटॉप का एक सीन दिखाया जाता है, 2-3 सीन थे। तो क्या कर रही है मतलब कोई काम कर रही है, क्या कर रही है? क्या कुछ है उसका? इवन दैट ऑल कि इनके पास कोई रेफ़रेंस था ही नहीं। उन्होंने बिनोई को छुड़वाना था, डायरेक्ट उनके पास ऑप्शन था जी शाज़िर आएगा, छुड़वा देगा और शाज़िर इतना बदतमीज़ बेटा है, इतना बदतमीज़ बेटा है कि वो अपने बाप को कोई हया, कोई शर्म, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो उसको डंके की चोट पे कह रहा है कि मुझे इसी लड़की से शादी करना है, मैं इसी साल का हूँ, वो रहा हूँ। इतने बदतमीज़ बेटे को घर पे रखा हुआ, उसको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। एक बेटा भी हो यार मतलब इतना बदतमीज़। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि रेहान आफ्ताब ने इसको हीरो पेश किया है, विलन पेश किया है, क्या पेश किया है? ये तो आप मुझे खुद बता दें रेहान आफ्ताब साहिबा कि आपने क्या सोच के ये कैरेक्टर लिखा है। मैं आज की वीडियो के अंदर तपिश को रोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट मैंने जो देखा, जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैंने आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी और तपिश की तपिश मेरे चेहरे पे भी होगी। एंड सो मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब मिस्टर कामी रिव्यू एंड टेक केयर फॉर नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया। बाय बाय।